रिग्रेट एक ही चीज की होती है मुझे, अगर शायद मैंने अपना हेल्थ का और ख्याल रखा होता पहले तो आज मुझे डायबिटीज या ब्लड प्रेशर नहीं होता। पर राजनीति के लिए मेरी उम्र और समय चले गया, वो वक्त था, वो जो होना था वो नहीं हुआ, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ भी नहीं फर्क पड़ रहा है मुझसे ना। तो डैडी बोले हाँ, तुम्हें पता है कि तुम्हें डॉक्टर से नॉलेज है, बट सब लोग तुमसे शादी करना चाहते, तुम प्रमोद महाजन के बेटे हो, ठीक है। तो बोला डैडी बट मुझे जमती नहीं, ये नहीं। तो मुझे डैडी ने एक बात समझाई, ये बात मैं आपको पहली बार किसी को कह रहा हूँ बाहर, मतलब और मीडिया। उन्होंने कहा देखो राहुल, तुम में एक्स्ट्रा नॉलेज है, एक्स्ट्रा सेंसरी पावर है, वो सिर्फ तुम जानते हो, मैं जानता हूँ, तुम्हारी माँ जानती, तुम्हारे दो चार दोस्त जानते, दुनिया जानती नहीं। तो नए साल में हमारे गेस्ट हैं राहुल महाजन, कोई परिचय की जरूरत तो है नहीं इन्हें। और सबसे पहले शुरुआत में आपको नए साल की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, उससे शुरुआत करना चाहती हूँ। ये बताइए राहुल, कैसा रहा आपका नया साल, शुरुआत कैसी रही? फिर हम आपकी बहुत सारी बातें करने वाले हैं, आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसके बारे में। लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कैसा रहा आपका नया साल। मेरा नया साल बहुत ही अच्छा रहा। बिग बॉस के घर में शुरुआत की थी। चूंकि मुंबई में सब जगह सब कुछ बंद था 10:30 तक, तो बिग बॉस ने हमें 12:30 1 बजे तक जगह रखा और पटाखे फोड़े और हैप्पी न्यू ईयर किया। तो बहुत बढ़िया शुरुआत हुई बिग बॉस से। सो इट वाज अ गुड ईयर, गुड स्टार्ट नए साल की थी। मैं जान रही थी कि आप स्पिरिचुअलिज्म फॉलो कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से, तो आप कैसे चले गए? मतलब जब 12 साल 13 साल पहले राहुल महाजन गए थे वो अलग राहुल महाजन थे, अब जो गए राहुल महाजन वो बिल्कुल एक नए राहुल महाजन थे। आप कैसे अग्री किया आपने जाने के लिए? हाँ, मुझे पता है कि आध्यात्मिक सफर में ये बिग बॉस का घर एकदम उल्टी बात है, क्योंकि वो एक तामसी और एकदम ओ- ओछलापन उसमें है, हल्कापन है, डेप्थ नहीं है। मगर अगर वो नहीं करता तो आज मेरा मैसेज लोगों तक नहीं पहुंचता। मैं, आप भी मुझे शायद फोन नहीं करती इस इंटरव्यू के लिए ना। आप शायद मुझे नॉर्मली वैसे फोन करती पूछने के लिए हालचाल, और शायद इंटरव्यू के लिए फोन नहीं करती। तो कई बार हमें भी विश तो नहीं कहूंगा, कई बार कुछ ऐसी सामग्री यूज करनी पड़ती है कि हमारा मैसेज लोगों तक जा सके, लोगों से हम जुड़ सके। कई बार बिग बॉस में ह्यूमर में बहुत सीरियस बातें कह जाता था कि जो लोगों को बुरी भी नहीं लगती थी और लोग पचा भी लेते थे। तो एक हेल्प करता है ह्यूमर बहुत चीजों को कहने के लिए। एक लाइट मूड में आप बहुत बहुत बड़ी चीजें कह सकते हो, लोगों को याद रहती है। आप ज्ञान पिलाते हो, लोगों को याद नहीं रहेगा। हमारी फनी वे में कही हुई चीज लोगों को चुभ भी जाती है अच्छे मतलब से, और याद भी रहती है। जो आपने स्पिरिचुअल जो अपना रास्ता चुना, ये सब वो आपके लाइफ में जो इतना उथल पुथल ऊपर नीचे हुआ उसकी वजह से, या फिर आपको कोई गुरु या कोई मेंटोर मिल गया और आपने उनका साथ पकड़ने की चाहिए? नहीं, मैंने किसी उथल पुथल से नहीं किया, ना तो मुझे कोई स्पिरिचुअल गुरु और मेंटोर मिला। एक समय होता है, समय ही सबसे बलवान होता है। सो मेरी शादी हुई 2018 में मेरी वाइफ के साथ, मेरे से 18 साल वो यंग है। तो अब मुझे लगा कि मुझे कुछ चीजें करनी चाहिए, तो शुरुआत कहाँ से करें? मुझे लगा हेल्थ से करें, तो जिम जाना शुरू किया मैंने। फिर जिम जाते हुए मेरे एक बार इंस्ट्रक्टर ने बोला कि आप शराब पीते हो, जिम जाते हो, 2 दिन के बाद आपका चेहरा सूज जाता है। तो मुझे लगा यार, एक हफ्ता इतना दर्द होता है और 2 प्याली शराब पीने से चेहरा सूजता है, तो मैं शराब नहीं पीऊंगा। तो मैंने बंद कर दिया। कैसे, इतनी मेहनत खुद ही कर रहा हूँ और चेहरे पे सूजन आए तो क्या मजा है। फिर कुछ दिन के बाद मुझे लगा कि यार दम लग रहा है अभी छाती में, बॉडी काम नहीं कर रही सही। तब मुझे रियलाइज हुआ कि एक है कि एक एज तक आप चीजों को पुश कर सकते हो, जो नहीं करना चाहिए यंगस्टर्स ने। उसके बाद क्या है ना, पुश करोगे तो फिर आत्मा शरीर त्याग देगी, बोलेगी नहीं रहना है शरीर में। आत्मा को क्या, उसको कोई भी वस्त्र मिल जाएगा। आप, ये वस्त्र थोड़ी प्यारा उसका है, उसका तो कोई भी वस्त्र मिलेगा उसको। तो रियलाइज कि कहने की स्मोकिंग भी रोकनी पड़ेगी, पहले शरीर को शुद्धिकरण करना पड़ेगा, तभी तो उसमें मन रहेगा प्यार से। तो मैंने सिगरेट छोड़ी, जो बहुत डिफिकल्ट था करना। 3 महीने लगे मुझे, मतलब पूरा स्टमक हर चीज का, मतलब बॉडी ने बहुत खराब रिएक्ट किया छोड़ने के लिए। और इससे क्या, एडिक्शन जाने से मतलब मुझे आज चाय कॉफी का भी एडिक्शन नहीं है। तो एक चीज जो लोगों ने देखी, जो राहुल महाजन जानते हैं कि एडिक्शंस के लिए जिस पे आरोप हुए कि ये एडिक्टिव है या नशेड़ी है या ये इस तरह का उस तरह का, अगर वो छोड़ सकता है तो कई लोगों ने मेरे इस बात को समझा। और मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ी आप मत करो, सिर्फ मैंने अपने उदाहरण से लोगों को बताया कि आप कर सकते हो। देखिए, एंड ऑफ डे हम लोग क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ लोगों को रोशनी दे सकते हैं। मैं नहीं कहूंगा तुम ये मत करो, मैं किसी को नहीं कहता हूँ दारू मत पियो, शराब मत पियो, सिगरेट नहीं कहता हूँ। मैं ये करता था 20 साल, और मैंने करना बंद कर दिया, और ये पॉसिबल है मेरे लिए। अगर मेरे लिए पॉसिबल तो आपको लग सकता है, तो आपके लिए पॉसिबल है। प्रमोद सर भी क्या ही वॉज अ स्पिरिचुअल पर्सन, वो फॉलो करते थे या इस तरह की बातें किया करते थे? घर में किस तरह का हुआ करता था माहौल? होते थे, उनकी अलग थी कि उनको मृत्यु को लेके, जो वो हमेशा कहते जो मर गया वो छूट गया है ना, मतलब वो कहते थे चीजों को।
और एक बात मैंने किसी को नहीं की, जो आपको कह रहा हूँ इस मूड में इसलिए कह रहा हूँ, उनकी मृत्यु के कुछ महीने पहले वो चाहते कि मैं शादी कर लूँ। तो उन्होंने कहा एक लड़की डॉक्टर है, तो मैंने बोला ठीक है, बट डॉक्टर उसको डॉक्टरी मैं सिखा दूंगा, बिकॉज नॉर्मली मेरी जनरल नॉलेज बहुत है, बहुत सब्जेक्ट में, साइंस हो, बायोलॉजी हो, मैं बहुत नॉलेज रखता हूँ चीजों के बारे में। मैं कोई किताब जिंदगी में पढ़ी नहीं, तो मेरी नॉलेज सब प्योर है। तो डैडी बोले हाँ, तुम्हें पता है कि तुम्हें डॉक्टर से नॉलेज है, बट सब लोग तुमसे शादी करना चाहते, तुम प्रमोद महाजन के बेटे हो, ठीक है। तो बोला डैडी बट मुझे जमती नहीं, ये नहीं। तो मुझे डैडी ने एक बात समझाई, ये बात मैं आपको पहली बार किसी को कह रहा हूँ बाहर, मतलब ऑन मीडिया। उन्होंने कहा देखो राहुल, तुम में एक्स्ट्रा नॉलेज है, एक्स्ट्रा सेंसरी पावर है, वो सिर्फ तुम जानते हो, मैं जानता हूँ, तुम्हारी माँ जानती, तुम्हारे दो चार दोस्त जानते, दुनिया जानती नहीं। पर कहा कि पता नहीं, वो बोले तुम में कोई ऐसी बात है कि वो शायद कभी ना कभी बाहर आएगी दुनिया में। बोले तुमको पता है महात्मा गांधी जी का फोटो आज हम देखते हर नोट पे, वो उनकी उम्र के 47 साल तक, 47 एज तक वो सिर्फ मोहनदास करमचंद गांधी थे, और तब वो इंडिया आए, और वहां से उनका करियर शुरू हुआ, आज वो हर नोट पे है। तो वो कहे कि कभी अपना ये हौसला मत गवाना, तुम में जो चीज है शायद बहुत लेट आएगी बाहर लोगों को, बट कभी ना कभी आएगी, वो तुम में है। ये कुछ महीने पहले उनकी मृत्यु की उन्होंने कहा थी बात, और मैं पहली बार किसी को कह रहा हूँ ये बात। क्या बात है, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग राहुल। ये वाली बात, पॉलिटिकल फैमिली से आप आते हैं तो कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट रहता है, तो शायद इसीलिए आपके इतने जो ट्वीट्स में देखती हूँ, फॉलो करती हूँ, तो मुझे उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। आप क्या कहना चाहेंगे राहुल? मैं मन की इच्छा को एक्सप्रेस करता हूँ, क्योंकि रिलेवेंट होना चाहिए आपके थॉट्स को, बिकॉज आप भी देख रही है, आप कई लोग, लाखों लोग मेरी ट्वीट को पढ़ते हैं, हजारों लोग पढ़ते हैं, तो रिलेवेंस होता है कि मेरी भी एक राय है, राय हर चीज पे होनी चाहिए। पर राजनीति के लिए मेरी उम्र और समय चले गया, वो वक्त था, वो जो होना था वो नहीं हुआ, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ भी नहीं फर्क पड़ रहा है मुझसे ना। तो ये परसेप्शन मेरे को अभी फर्क नहीं पड़ता, दैट टाइम हैज गॉन, सो दैट, बट मैं समाज में हर एक मुद्दे पे अपना व्यू रख सकता हूँ, थैंक्स टू सोशल मीडिया और बाकी जैसे आपके लोगों के थ्रू अपने मत व्यक्त कर सकता हूँ। राहुल, अब जब आप 15 साल पीछे देखते हैं, या 15 सालों में जो कुछ हुआ, जब आपने इतना क्रिटिसिज्म झेला, और आपकी लाइफ में जो रिलेशनशिप्स को लेके खासकर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया लोगों ने, मीडिया में और हर जगह, किस तरह से देखते हैं आप उसको? देखिए वो पार्ट था मेरे ग्रोथ का, शायद वो मेरे साथ वो चीजें नहीं होती आज तो मैं यहाँ नहीं पहुंचता। शायद सोचिए मेरे साथ कोई घटना नहीं होती, या पिताजी की मृत्यु नहीं होती, या तो मेरे साथ कोर्ट केस नहीं होती, शायद मैं आज पॉलिटिशियन होता, शायद मैं आज मंत्री भी होता, शायद मैं देश का नेता होता, और शायद मैं इतना इवॉल्व नहीं होता, शायद मैं मोक्ष और मुक्ति के मार्ग पे नहीं होता। आज जो मुझे विजडम मिला है, जो ज्ञान मिला है, या जो ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पे हूँ, शायद नहीं पहुंचता, क्योंकि मुझे तपना पड़ता। भगवान श्री राम भी राज तिलक के लिए गए थे, उनको भी वनवास हुआ, मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। तो अफसोस होता है, कभी रिग्रेट होता है, रिग्रेट जो कहते हैं कभी कि हाँ ऐसा नहीं, जब भी आप कह रहे हैं ऐसा नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, इंसान है, कभी ना कभी तो ऐसा होता होगा शायद। रिग्रेट एक ही चीज की होती है मुझे, अगर शायद मैंने अपना हेल्थ का और ख्याल रखा होता पहले, तो आज मुझे डायबिटीज या ब्लड प्रेशर नहीं होता। देखिए एक स्टडी की गई थी, एक 70-80 साल के लोगों की दुनिया भर में, और उनको पूछा था आप एक रिग्रेट बताइए। वो लोग मतलब पॉलिटिक्स से थे, बिजनेस से थे, हर विषय से थे। उन्होंने कहा एक ही रिग्रेट है, अगर हमारे 20s में हमें कोई बोलता कि हेल्थ का ख्याल रखो, और हेल्थ हमारा ख्याल रखती, तो आज हम वो चाहते कि हेल्थ बेटर होती। अगर मेरी हेल्थ, अगर मैं ख्याल रखता, तो आज मुझे डायबिटीज ना होता, मुझे आज ब्लड प्रेशर नहीं होता, मेरी एंग्जाइटी का इशू नहीं होता। सो मेंटल और फिजिकल हेल्थ मेरी बहुत स्ट्रांग होती है। मुझे डिप्रेशन का प्रॉब्लम होता है कई बार, ये सब मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, खुद ही करने हैं, पर ये नहीं रहते शायद। मुझे एक ही रिग्रेट है, हेल्थ का मैं बेटर ख्याल रखता। मैं अगर 20 की उम्र में जिम जाता, तब मैं अगर शराब और स्मोकिंग नहीं करता, तो आज बहुत बेटर लगता सब कुछ जिंदगी में। सो जीवन में अर्थ भी ढूंढना है, जहां शरीर को आपने बांध के नहीं रखा मोह माया जाल से, तो उसका कुछ काम ही नहीं है। तो आत्मा का काम क्या बचा है शरीर में रहने का? जैसे मैंने तय किया अपने शरीर के लिए, अध्यात्म के लिए, कि मुझे एक ही इच्छा है, मुझे ना पैसा ताकत कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पृथ्वी का भ्रमण 3 बार करना है। 3 बार हर देश में जाना, अभी अभी कुछ सालों के बाद, फिर कुछ सालों के बाद, फिर कुछ साल के बाद, अलग अलग देश, भले बोट से जाऊं, यॉट से जाऊं, प्लेन से जाऊं, गाड़ी से जाऊं, 3 बार पृथ्वी देखनी है। बिकॉज कुछ हो ना हो, जो घर मुझे भेजा गया, एक घर पृथ्वी है, इसको मैं ठीक से देख लूं। अमेजोन की रिवर में जाऊं, अंटार्कटिका में जाके ब्लू व्हेल्स देखूं, नॉर्थ पोल पे जाऊं, बैरियर रीफ्स में नहाऊं, मतलब अलग चीजें, इजिप्ट के पिरामिड के साथ रहूं, नाइल रिवर में क्रूज करूं, ये सब चीजें देखूं और समझूं, और पृथ्वी को देखूं, बस ये इच्छा। उसके बाद इच्छा मृत्यु है ना।
एक बार पृथ्वी देखने में मैं अनेक लोगों को मिलूंगा, उससे मैं मेरा एनलाइटन पाथ पूरा होगा। मैंने किसी एक गुरु से पूछा था, मेरी वाइफ की एक गुरु है जो वहां रहती है रशिया में, उनको पूछा था तो उन्होंने कहा कि आपको मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति जरूर है। मैंने उसको एक ही क्वेश्चन पूछा था कि मुझे मोक्ष मुक्ति मिलेगी क्या? उसने कहा हम जरूर मिलेगी, और तुम्हारी जो इच्छा है कि वर्ल्ड टूर करने की 3 बार, उसमें क्या होगा कि आप लोगों से मिलेंगे, आपकी वो एक मटेरियलिस्टिक इच्छा बची हुई है वो खत्म हो जाएगी घूमने की। मुझे घूमना ही पसंद है। आप मुझे बोलेंगे राहुल एक रोल्स रॉयस कार देती हूँ 15 करोड़ की, मैं नहीं लूंगा। मैं 15 करोड़ रुपए में घूम लूंगा, लग्जरी ट्रैवल करूंगा, घूम लूंगा। तो देखिए आत्मा क्या कैरी कर सकती है कि जैसे हम यहाँ से अमेरिका जाते हैं, क्या हम रुपीज कैरी कर पाते? नहीं कर पाते ना, हमें डॉलर्स लगते हैं। तो मृत्यु के बाद सिर्फ पुण्य कैरी कर सकते हैं, मगर पुण्य के अलावा मृत्यु भी एक फायरवॉल है, हम अनुभव कैरी कर सकते हैं, हमारे अनुभव। आपको अगर डांस करना अच्छे से आता है तो आपने कई जन्मों तक डांस किया होगा। आपको बोलना अच्छे से आता है, आपकी बातें लोग सुनते हैं, तो आप ज्ञानी व्यक्ति रहोगे। आप अगर अच्छा भोजन बनाते तो आपको जन्मों से आपने भोजन बनाएगा। आत्मा कैरी करती है अनुभव, और मैं अनुभव कैरी करके जाऊंगा। अब आपकी वाइफ की बात करते हैं। एक मैंने आपके किसी ट्वीट या किसी शायद किसी आर्टिकल में पढ़ा कि उन्होंने भी हिंदू धर्म अपना लिया है और वो भी काफी कुछ जो आप फॉलो करते हैं स्पिरिचुअलिज्म उसको भी फॉलो करती हैं। ये चेंजेस आपकी वजह से उनकी लाइफ में आए या उनकी वजह से आपकी लाइफ में ये चेंज आया? हम दोनों एक ही लेवल की बातें करते हैं। वो 27 है, मैं 45, और जब मुझे काउंसलिंग चाहिए थी वही करती है। उन्होंने मुझे आत्मा, परमात्मा, जन्म, देखिए रशियन कल्चर हिंदू अपने वैदिक कल्चर के बहुत नजदीक है। उन्होंने वेदों की स्टडी की है, उनके वेद थोड़े अलग है। उनके यहाँ भी 3 फेरे होते थे, 7 फेरे नहीं। बाद में क्रिश्चियनिटी बहुत बाद में आई, पर इनका अगर आप रशियन, शुद्ध रशियन सुने, आपको लगेगा आप संस्कृत सुन रहे हैं। उनके जितने ये होता है ना अपना प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, व्याकरण इतने डिफिकल्ट है, 7 7 टाइप के जो संस्कृत में होते हैं, तो वो ऑलरेडी इवॉल्व है। तो वो बहुत स्पिरिचुअली एनलाइटेंड है और मुझे बहुत गाइड करती है। मैं भी उनसे डिस्कशन करता हूँ। क्या ये कह सकती हूँ कि थोड़ी जिम्मेदारी जो आई इस बार, जो आपके ऊपर जिम्मेदारी आई, तो आपके जो जीवन में बदलाव आया उसकी वजह से आया? हाँ देखिए, वाइफ मेरी यंग है तो मैं उसको क्या गिफ्ट कर सकता हूँ, तो मैंने सोचा कि एक ही गिफ्ट हो सकता है, वो है सेहत का। मतलब कि मैं लंबा जीऊं और सेहतमंद जीऊं। ये मेरे वाइफ ने कभी कुछ कहा नहीं कि कुछ करो, पर वो भी बहुत स्पिरिचुअल है, वो रशिया से आती है, उनकी अलग थिंकिंग है। तो हम घंटों घंटे ईश्वर के बारे में, ज्ञान के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, दूसरे ग्रहों के बारे में हम यही चर्चा करते थे। क्योंकि एक अलग, एक लेवल अलग हो जाती, आपका एक चश्मा बदल जाता है जिंदगी में। मुझे बीच में बहुत मन किया कि मुझे कैलाश मानस सरोवर जाना है, मुझे बहुत था इच्छा। मैंने फोन किया वेदांत, क्या कितना खर्चा है कैलाश मानस सरोवर जाने का? वो बोला कि भाई 7 से 10 लाख रुपए आएगा। अच्छा देख, मैं मुंह मांगी कीमत तुम्हें देता हूँ, फिर मेरी शर्त एक है कि शिव जी के साथ मुझे सेल्फी चाहिए। तो वो बोलता क्या, शिव जी का सेल्फी? इतना बड़ा? और वो तो मैं बोला नहीं, लिखा गया पुराना में शिव जी तो कैलाश पर्वत है पार्वती जी के साथ, तो भले दोनों साथ में हो। अगर मैं वाइफ के साथ तो वाइफ, मतलब हस्बैंड वाइफ कपल कपल, या तो अकेले शिव जी तो अकेले उनके साथ फोटो चाहिए भाई, कितना भी, मतलब 1 करोड़ रुपया भी लगेगा चलेगा, मुझे शिव जी के साथ। बोलते नहीं, वो बोल रहा है इतना बड़ा पर्वत है उसमें तो अलाउड ही, ऐसे नहीं, हम लोग कैमरा लगाएंगे, इंफ्रारेड लगाएंगे, थर्मल स्कैन लगाएंगे, सारे इक्विपमेंट लगाएंगे। शिव जी मिलते ही उनको बोलेंगे भाई शिव जी एक फोटो खींचिए, ट्रम्प और मोदी ने फोटो खींची, आप क्यों नहीं खींच सकते, आप तो सबसे बड़े हो। तो बोलता तुम पागल हो गए हो, शिव जी कभी फोटो निकालेंगे? तुम एक आर्टिस्ट को ले जाओ यहाँ से, उसको कपड़े पहनाओ, उसको रंग लगा दो और उससे फोटो दिया। ऐसा नहीं, ये बात नहीं भाई, हम जाते क्यों हैं? अगर किसी के घर जाओ और वो फोटो न खींचने दे तो कैसा, कितना रूड होगा शिव जी का, ये तो बात सही नहीं है। और अकेले वो देव है जो पृथ्वी पे रहते हैं। उस समय तुम पूरे पागल हो चुके हो, तुम मेंटल हो चुके हो। मुझे बोलते तुम्हें क्या जरूरत है, शिव जी सब जगह है। बोला कहाँ है? बोले मैं वर्ली में रहता हूँ, मुंबई में। बोला वर्ली में भी शिव जी है? तो बोले सिर्फ कनेक्ट वहां कर लो। तो मैं बोला कनेक्ट कर तो कैलाश क्यों जाऊं? बोलते वहां से कनेक्शन अच्छा आता है। एंड ऑफ द गॉड पार्टिकल हमारे दिमाग में है, तो उसको वो यही कह रहा था, मुझे बताया, उसको बताया था एंड ऑफ द गॉड पार्टिकल हमारे में है। 4G हो, 3G हो, शिव जी हो, इट्स ऑल विद इन अस। तो जब हम वो शक्ति को पा लेते अपने अंदर ही, बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर कुछ पा ही नहीं सकते हम लोग। और ये सारी इच्छा एक मिड लाइफ क्राइसिस में मेरे दिमाग में आई, जब एक लाइफ में एज आती है जब आप सोचते हो कि 20 साल थी। देखिए 20 से 30 आदमी तो अपने नशे में होता है कि यार जवानी का नशा है, उसके जिंदगी मालूम पड़ती है क्या हो रही है। देन सर्टेन एज यू कम, फिर देन यू रियलाइज कि क्या है, कि जन्म मृत्यु क्या है, कितना समय बचा है, अब क्या करना है। तो एक चेंजेस एक 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 मिड लाइफ क्राइसिस में आते। तो मेरे चेंजेस जो है एक मिड लाइफ क्राइसिस से आए।
और अब ये बताइए कि इतनी सारी बातें हमने कर ली आपकी पूरी जर्नी के बारे में, अब आपके बिग बॉस के सफर के बारे में भी। अब 2021 में लोग बड़े जोश में हैं कि कुछ कुछ हर कोई एक आया है कि भाई 2020 पूरा उनका शांत रहा, घर के अंदर रहा। आप कुछ शेयर करना चाहेंगे कि 21 के लिए क्या कुछ प्लान्स हैं आपके? नहीं, इतने लंबे प्लान बनाता नहीं, बिकॉज़ जो लंबे प्लान बनते हैं तो ऊपर वाला देख के बोलता है, अच्छा तू प्लान बना रहा है, मैं तेरा प्लान खराब करता हूँ। अभी सिर्फ एक ही प्लान है। मैं अभी सिर्फ इस महीने का प्लान, महीना तो महीना, वीक टू वीक प्लान बना रहा हूँ, लंबे प्लान नहीं बनाने चाहिए। मैं अपनी वाइफ के साथ गोवा जा रहा हूँ, वहाँ थोड़ा समय बिताऊंगा, समुद्र किनारे बैठ के थोड़ा समुद्र देखूंगा, खुली हवा देखूंगा। तो या ट्रैवल करना है, मुझे बहुत ट्रैवल करना है। ट्रैवल करने नहीं मिला है, तो मेरा सिर्फ मेरा जैसे होता है अनुभव कलेक्ट करना है, ट्रैवल करना है। तो मेरा मकसद रहेगा देश दुनिया में, देश में भी, अपने देशों में बहुत जगह है। ये जरूरी नहीं कि ट्रैवल मतलब हम हॉलिडे के लिए विदेश ही जाए। भारत में बहुत ऐसी जगह है जो देखनी चाहिए, जो एक्सपीरियंस करनी चाहिए। चलिए राहुल, तो आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस, और आप खूब ट्रैवल करें, क्योंकि कहते हैं कि इंसान अपने आप को बेस्ट गिफ्ट जो है वो ट्रैवलिंग ही दे सकता है, क्योंकि उससे जो आपने अनुभव की बात कही वो ज्यादा आता है, समझ बढ़ जाती है। बेसिकली मैं कहूँ तो इंसान की समझ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए, और आप अच्छे अच्छे पिक्चर्स पोस्ट करिएगा, हम भी देख के खुश हो जाएंगे उससे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी बहुत मजा आया।